बिग बॉस 13 के सारे ही एपिसोड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मोस्टली वही बातें मैं आप तक पहुँचाती हूँ जो कि हमारे सिडनाथ से रिलेटेड होती है। वैसे तो एपिसोड बहुत लंबा होता है और उसे डिकोड करना और भी ज़्यादा लेंदी होगा, लेकिन जो चीज़ें हमारे सिडनाथ से रिलेटेड है, जो मोमेंट हमारे सिडनाथ से रिलेटेड है, वही चीज़ें मैं डिकोड करती हूँ। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं अनसीन अनदेखा को भी डिकोड करूं एपिसोड्स के साथ साथ। अगर आप सबकी यही इच्छा है और आप ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा, या अगर अनसीन अनदेखा की एक अलग से सीरीज़ चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं एपिसोड 18 आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपने सारे ही एपिसोड्स नहीं देखे 1 to 17 तो मेरे चैनल पर सिडनास का सफ़र नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड पर भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो आप उसमें भी जाकर सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे एपिसोड 18 पार्ट 1 की, और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो एपिसोड 17 हमने देखा था कि वहाँ पर एक सॉफ्ट टॉय का टास्क चल रहा था। वो टास्क आज भी कंटिन्यू होता है। बजर बजता है और अब सिद्धार्थ की टीम से रॉ मटेरियल लेने के लिए जाते हैं शहनाज और शेफाली, और पारस की टीम से जाते हैं माहिरा और रश्मि। दोनों ही टीमें रॉ मटेरियल लेकर आ जाती हैं, लेकिन इस बार भी वही होता है कि टेडी बेयर्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर पारस बिना कोई रीज़न दिए, बिना कुछ बोले सारे ही टेडी बेयर्स रिजेक्ट करता जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ जब सिद्धार्थ की बारी आती है टेडी बेयर्स देखने की, तो फिर वो भी यही करता है। मतलब दोनों ही टीमें टेडी बेयर्स बनाती तो हैं, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर कल रात को, मतलब एपिसोड 17 में मैंने आपको बताया था कि डेबोलिना पारस से कहती है कि तू शहनाज के अब मुंह मत लगना, नहीं तो सारे ही ब्लैक रिंग्स में तुझे दे दूंगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, शहनाज भी अपनी बात रखती है। तो उसी बारे में सिद्धार्थ शहनाज से बात करता है, खुलकर बात करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर शहनाज के दिल में है क्या। तो सिद्धार्थ बैठाता है शहनाज को अपने पास और सिद्धार्थ कहता है कि तू एक बात बता, तुझे पारस सच में पसंद है क्या? तू पारस को पसंद करती है, प्यार करती है उसे? तो शहनाज बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं तो फिर बोलने देना उसे, तू क्यों रिएक्ट करती है? यहाँ पर सिद्धार्थ का मतलब होता है कि जब देवोलीना पारस को बोल रही थी कि तू शहनाज के मुंह मत लगना, नहीं तो मैं तुझे सारे ब्लैक रिंग्स बोल दे दूंगी, तो इस पर शहनाज ने रिएक्ट किया। और सिद्धार्थ का यही कहना था कि अगर तू पारस को सच में पसंद नहीं करते तो तू रिएक्शन ही मत देना, तू रिएक्ट ही मत कर, उन्हें जो बोलना है वो बोलते रहे। तुझे अगर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो तू इस बात पर रिएक्ट मत कर। और यहाँ पर सिद्धार्थ बिल्कुल सही तरीके से बताता है शहनाज को, बात को समझाता है। शहनाज यहाँ पर समझ भी जाती है, वो अपनी बात रखती है कि नहीं नहीं, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसने बोला तो फिर मैंने अपनी बात रखी। और ये मोमेंट मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, जब सिद्धार्थ ने शायद पहली बार शहनाज को खुलकर अपनी दिल की बात बताई, या ये बताया कि तू कहाँ सही है, तू कहाँ गलत है। और हमेशा ने सिद्धार्थ ने शहनाज को इसी तरह से प्रोटेक्ट किया है, गाइड किया है कि तू कहाँ सही है और कहाँ गलत। बहुत समझाता था सिद्धार्थ, बहुत समझाता था, क्योंकि शहनाज बहुत इनोसेंट है। और सिद्धार्थ को हमेशा ये लगता था कि कहीं शहनाज का कोई यूज़ ना कर ले, उसके इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठा ले। और इसलिए सिद्धार्थ ने हमेशा शहनाज को ये चीज़ें समझाई है और प्रोटेक्ट किया है। और ये मोमेंट सचमुच बहुत बहुत प्यारा लगता है। मतलब छोटा सा मोमेंट है, कन्वर्सेशन बहुत छोटी है, लेकिन इसके बहुत डीप मीनिंग है। सिद्धार्थ के दिल में जो फीलिंग्स है शहनाज के लिए, इसी तरह से छोटी छोटी बातों से ही तो हमें नज़र आती है कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है शहनाज को, और शहनाज शुरू से ही सिद्धार्थ को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है शहनाज और माहिरा के बीच भी। माहिरा जो हमेशा तमीज़ और तहज़ीब की बातें किया करती है, वो खुद कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है शायद उसे ये पता ही नहीं है। कितना ज़्यादा इरिटेट करती है और कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है, ये शायद उसे बाद में बाहर आकर पता चला होगा, जब उसने बिग बॉस 13 देखा होगा या उसकी फुटेज देखी होगी।
क्योंकि माहिरा ने हमेशा दूसरों को सिखाया है, खुद उस सीख पर कभी नहीं चली है। यहाँ पर माहिरा अब्बू जी से बहुत ज़्यादा लाउडली बात करती है, या यूँ कहें कि बदतमीज़ी से बात करती है कि आप तो बैठे रहो, आप कुछ मत देखो, क्योंकि वो संचालक होते हैं। अब यहाँ पर माहिरा का जवाब देती है शहनाज। शहनाज यहाँ पर बोलती है कि अब तेरी तमीज़ कहाँ गई? हमेशा तो तू तमीज़ तमीज़ की बात करती है, और अब तू अब्बू जी से इस तरह से बात कर रही है, तब तेरी तमीज़ कहाँ? तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है। शहनाज बिल्कुल सही स्टैंड लेती है यहाँ पर। अब्बू जी के लिए जो स्टैंड शहनाज ने लिया वो यहाँ पर बहुत सही लिया, और बहुत अच्छा लगा उसका ये बोलना कि शहनाज ने कभी किसी को इस तरह से सीखे नहीं दी, लेकिन उसने खुद बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पूरा सीज़न में रही है। उसने किसी को तमीज़ नहीं सिखाई, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा तमीज़ से रही है। वहीं माहिरा, जिसने दूसरों को हमेशा सीखे दी है, दूसरों को हमेशा तमीज़ सिखाई है, लेकिन खुद की तमीज़ तो कभी कहीं किसी मोमेंट पे दिखी ही नहीं है। अब बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि टास्क की अवधि समाप्त हो चुकी है, और दोनों ही टीमें इस टास्क को नहीं कर पाती, दोनों ही टीमें इसमें मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाती है, और यहाँ पर टास्क हो जाता है ख़त्म। आज की अवधि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर दिखाए जाते हैं हमारे सिडनाज, सिद्धार्थ और शहनाज यहाँ पर साथ में बैठे होते हैं। तो सिद्धार्थ शहनाज से यहाँ पर अपने दिल की बात कर रहा होता है। मतलब सिद्धार्थ को मैंने ऐसा किसी के भी साथ नहीं देखा था अब तक। जो एपिसोड 18 हो चुके हैं, मैंने किसी के साथ नहीं देखा कि सिद्धार्थ इस तरह से बैठकर अपनी बात कर रहा हो, अपनी बात को क्लियर कर रहा हो, अपने दिल की बात कर रहा हो। यहाँ पर वो शहनाज को अपने पास बिठाता है और अपने दिल की बात करता है। और यहाँ पर जिस तरह से शहनाज इतने प्यार से इन्वॉल्व हो रही है सिद्धार्थ की बातों में, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और ये दोनों मतलब ऐसा हाउसमेट्स जैसे नहीं लग रहा है, ना ही जस्ट फ्रेंड लग रहे हैं। इन्हें देखकर हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आ रही है, कपल वाली फीलिंग आ रही है। बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ की तरह ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकती है, मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती है। सिद्धार्थ यहाँ पर रश्मि की बात कर रहा होता है। वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर वो ये चीज़ें भी बोल सकती है जो मैंने कभी की ही नहीं, जो मैंने कभी किया ही नहीं पहले बाहर, घर के बाहर, वो यहाँ पर वो चीज़ भी बोल सकती है। और मैं नहीं वो चीज़ें करता, सिद्धार्थ ने कभी नहीं की है ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ अपनी बात बोलता है। सिद्धार्थ ने बाहर की बातें कभी नहीं की, और रश्मि ने हमेशा बाहर की बातें की। इन लोगों के बीच में जो भी मतभेद थे या जो भी लड़ाइयाँ वगैरह है, वो सब रश्मि लेकर आई है। सिद्धार्थ ने हमेशा उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया ही नहीं, लेकिन वो शहनाज से करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शहनाज को मुझे क्लियरिटी देनी है। सिर्फ एक ही बंदी ऐसी है घर में जिसे सिद्धार्थ को क्लियरिटी देनी होती है, जिसे सिद्धार्थ को अपने दिल की बात करनी होती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ रश्मि के बारे में बताता है शहनाज को कि वो किसी भी हद तक जा सकती है और मेरे बारे में कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि शहनाज सबसे बात करती है, सबके पास जाकर बैठती है। तो सिद्धार्थ के दिल में था कि कहीं शहनाज को कोई मैनिपुलेट ना कर दे, मेरे बारे में कुछ गलत चीज़ें ना बता दे जो मैं हूँ ही नहीं। उसे फ़र्क पड़ रहा था इस चीज़ से, इसलिए वो अपनी बात क्लियर करता है। तो यहाँ पर शहनाज भी बताती है कि हाँ, कुछ टाइम पहले वो मेरे पास आई थी और वो बोल रही थी कि हमारे बीच में कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। तो सिद्धार्थ ने बोला हाँ हाँ फिर ठीक है ठीक है। मतलब सिद्धार्थ ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ का ये था कि बाहर जो चीज़ें हैं वो बाहर ही रहनी चाहिए। शुरुआत में हमने देखा सिद्धार्थ ने बहुत बार रश्मि से बात करने की कोशिश की थी कि बाहर की बातें हम घर में नहीं लाएंगे, या बाहर जो भी हमारे बीच था, लड़ाई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे, वो हम घर पे नहीं लाएंगे, घर में हम घर की तरह रहेंगे। बहुत बार सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी सिद्धार्थ ने, पर रश्मि को नहीं करना था सॉर्ट आउट, क्योंकि रश्मि को सिद्धार्थ के आसपास ही मुद्दा बनाना था। तभी तो वो दिखेगी ना, बाहर की बातें करेगी, तभी तो वो दिखेगी। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की रश्मि ने यहाँ पर बहुत कोशिश की है, वो मैं आगे फुटेज में आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर अब्बू जी और शहनाज का एक सीन दिखाया जाता है। अब्बू जी हमेशा शहनाज को पारस के बारे में बोला करते थे कि वो तुझे बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है। शहनाज ने 2-3-4 दिन जब देख लिया था पारस का क्या एटीट्यूड है, वो उस तरफ से हट गई थी। उसने सोचना उस बारे में छोड़ दिया था, और वो सिद्धार्थ की तरफ झुकने लगी थी। उसका झुकाव सिद्धार्थ की तरफ था। मैं प्यार का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, लेकिन सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड करना शहनाज को अच्छा लगता था। बहुत सारा टाइम शहनाज सिद्धार्थ के साथ ही बिताती थी। मैंने स्टार्टिंग डेज से आपको दिखाने की कोशिश की है, सारे ही एपिसोड्स आप देख लीजिए, 17 एपिसोड तक मैंने रिकॉर्ड किया है। शहनाज
हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही रही, वो पारस के साथ कभी रही ही नहीं। लेकिन अब्बू जी हमेशा शहनाज को ऐसी ही बातें करते रहते थे, शहनाज से बैठकर कि पारस तुझे लाइक करता है, तू पारस को क्यों मतलब इग्नोर करती है, और मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन शहनाज ने इस बात पर बिल्कुल मना करा। अभी अब्बू जी पारस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो शहनाज ने इस बात को इग्नोर किया। शहनाज को सुननी ही नहीं है अभी पारस की बात, उसे सिद्धार्थ की बात करनी है। और शहनाज अब्बू जी से बोलती है कि उस दिन आप बैठे थे ना उसके साथ, तो क्या बातें हो रही थी। यहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ के बारे में बात करते हो। ये मोमेंट जो है, ये सीन जो है, हमें कट करके दिखाया गया है, हमें पूरा मोमेंट नहीं दिखाया गया। बहुत सारी बातें ऐसी है अनकही सी रह गई जो कलर्स टीवी ने हमें कट करके दिखाया, उसे हमें खुद ही डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर शहनाज पारस की बात को बिल्कुल इग्नोर करती है जो अप्पू जी उससे बोल रहे थे, और वो करती है सिद्धार्थ की बात। यहाँ पर अब्बू जी से पूछती है कि जब उस दिन आप बैठे थे उसके साथ तो वो क्या बोल रहा था। तो अब्बू जी बताते हैं कि सिद्धार्थ से मैंने पूछा था कि तेरे बारे में, कि उसका क्या है आगे, वो क्या चाहता है। तो उसने बोला कि मैं उसे लाइक करता हूँ, पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बाहर जाके देखेंगे क्या होगा, और फिर मैं उसे उठा के ले आऊँगा बॉम्बे उसके घर से। और ये सुनकर शहनाज बहुत ब्लश करती है, और सिद्धार्थ ने ऐसा बोला है अब्बू जी से। अब ये मोमेंट तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन अब्बू जी ने जो बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला होगा, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा टाइम अब्बू जी के साथ बैठा करता था और अपने दिल की बात बताया था। और अब्बू जी मतलब ऐसे इंसान है कि उनसे कोई भी बैठकर दिल की बात कर सकता है, और सिद्धार्थ ने अपने दिल की बात यहाँ पर कही होगी, और अब्बू जी ने ये बात शहनाज को बताई। शहनाज ने बहुत ब्लश किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह कि उसने पारस की बात को बिल्कुल इग्नोर किया, और वो जानना चाहती थी सिद्धार्थ क्या सोचता है, सिद्धार्थ क्या चाहता है, सिद्धार्थ के दिल में उसके लिए क्या है। अब रात हो जाती है और अगला सीन दिखाया जाता है, मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, और सिद्धार्थ और शहनाज एक ही बेड पर होते हैं। ये हल्की सी झलक हमें दिखाई गई जब क्विल्ट को खींचता है सिद्धार्थ और शहनाज को उठाता है, और शहनाज उठती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है किचन एरिया का। हमारी शहनाज पराठे बना रही होती है, और सर पर दुपट्टा डाल के पराठे बना रही होती है। ये है हमारी शहनाज, और ये है उसकी पॉजिटिविटी। जो लोग रोटी के लिए लड़ते हैं, खाना बनाने के लिए लड़ते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी खाने में डलती है, और ये चीज़ें लोग फील करते हैं, ये चीज़ें दिखती है, ये चीज़ें नज़र आती है। और हमारी शहनाज जिस तरह से किचन में काम कर रही है, वो खाना बना रही है, उस सर पर दुपट्टा डालकर खाना बना रही है, ये है हमारी शहनाज। वो इतनी अच्छी है यार, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हर काम करती है कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि पूरे घर में खुशी का ज़रिया, पॉजिटिविटी का ज़रिया अगर कोई है तो ये शहनाज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने पर लड़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी शहनाज ऐसी है जो इतनी पॉजिटिविटी के साथ खाना बना रही है। और ये फ़र्क है बाकी की लड़कियों में और हमारी शहनाज में। यहाँ पर शहनाज ब्रेकफास्ट बना रही होती है, वो सबसे पूछ रही होती है कि कौन कितने पराठे खाएगा, क्या खाएगा, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा है। पारस भी पास में खड़ा है, वो अपनी खिचड़ी पकाए जा रहा है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो पूछे जा रही। तो यहाँ पर सिद्धार्थ स्टैंड लेता है शहनाज का, और जहाँ तक मैंने देखा है कि फर्स्ट टाइम है जब सिद्धार्थ ने शहनाज का स्टैंड लिया। इतने स्टार्टिंग डेज हैं, उसके बाद भी सिद्धार्थ शहनाज की तरफ बोलता है, क्योंकि वो सही है, वो सही है। और शहनाज शब्दों के साथ नहीं खेल पाती, अपना स्टैंड इतने मतलब वो खाने पर और इनसी छोटी चीज़ों पर नहीं लड़ती, उसे वो लेट गो करती है चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ उसका स्टैंड लेता है, और वो कहते हैं कि तुम्हें अपना करना है तो ठीक है, तुम अपना कर लो, लेकिन वो कब से पूछ रही है तो तुम बता दो ना क्या खाना है क्या नहीं करना। तो पारस बोलता है खिचड़ी खिचड़ी, वो अपनी अलग टीम के लिए खिचड़ी बना रहा था। तो सिद्धार्थ भी शहनाज से कहता है कि ठीक है, फिर तू अपन लोगों के लिए ही बना ले, पराठे मत कर, यहाँ पे कोई किसी का नौकर थोड़ी ना है, यहाँ पर सब अपना अपना अगर कर रहे हैं तो ठीक है, फिर ऐसे ही करो। और सिद्धार्थ जिस तरह से बोलता है शहनाज के लिए बहुत अच्छा लगता है यार। एक अपना बंदा ही इस तरीके से स्टैंड ले सकता है जैसे सिद्धार्थ ने शहनाज के लिए लिया। अब गार्डन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रश्मि देबोलीना से बात कर रही होती है। रश्मि यहाँ पर सिद्धार्थ को गलत ठहराती है और खुद को बहुत अच्छा और सच्चा और शरीफ
साबित करती है। यहाँ पर रश्मि सब बाहर की बातें करती है, प्रोडक्शन हाउस की बातें करती है, उनके शो की बातें करती है, तो वो ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि उसके उसके पास कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। उसकी प्लानिंग ही यही है कि मुझे सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ही बातें करनी है, सिद्धार्थ से रिलेटेड मुद्दे ही उठाने, और वो यहाँ पर यही करती है। खुद को बहुत ज़्यादा सती सावित्री और शरीफ बताती है और सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा गलत दिखाती है। यहाँ पर हम एक ही बंदे का बातें सुन पा रहे हैं। सिद्धार्थ ने तो कभी कुछ नहीं बोली बाहर की बातें, सारी बातें जो भी बोली रश्मि ने ही बोली। यहाँ पर जो ये बातें करती है उससे ये ही गलत साबित हुई। यहाँ पर रश्मि ने बोला कि सिद्धार्थ ने मुझे शो से निकलवाया, और लास्ट में हुआ क्या हमने देखा, उस शो का लड़का बदला गया था। रश्मि तो एंड तक हीरोइन थी ही सही। तो यहाँ पर चालें किसने चली, गलत किसने किया, वो सबको दिख गया, और सभी को, पूरी ऑडियंस को फेक चेहरे में और रियल चेहरे में फ़र्क बहुत अच्छे से पता है। सिद्धार्थ का हमने रियल फेस देखा और वो हमें बहुत अच्छा लगा, सच्चा लगा। और रश्मि ने जिस तरह से अपनी फेक चीज़ें दिखाई, यार वो तो बहुत ही फेक है बंदी, उसके बारे में तो बात ही क्या करना। अब यहाँ पर आरती सारी ही बातें जाकर सिद्धार्थ को बताती है, डेबो की बात भी करती है। जो डेबो ने फैसला लिया कि क्वीन बनने के बाद रश्मि की तरफ जो फैसला लिया उस बारे में बात करती है। अब सिद्धार्थ बोलता है कि छोड़ो इस बात को, मैंने उसे बहुत क्लियर करने की कोशिश की बट वो नहीं मान रही, मतलब वो उस टीम में है, और ये चीज़ें अब साफ दिख रही है। भले ही डेबोलिना और रश्मि को बहुत बुरा लगता है जब ग्रुप और टीम की बात की जाती है, लेकिन उन्होंने टीम भी बनाई है, ग्रुप भी बनाया, वहीं बैठती है और दूसरों की बुराई करती हैं, बाहर की बातें लाती हैं। तो ये सब चीज़ें अब साफ साफ दिख रही है, और सिद्धार्थ अब इस चीज़ को बिल्कुल यहीं स्टॉप करना चाहता है। वो डेबोलिना का जो उसका रियल फेस है वो भी सिद्धार्थ के सामने आ चुका है। अब यहाँ पे टास्क स्टार्ट होता है, और यहाँ पे सिद्धार्थ डे इतना ऑफ माइंड है यार ये, और अपनी अकल लेकर आता है, और वो लड़कियों को कहता है कि चलो तुम कुछ ऐसा करो, अंदर बॉक्स में बंद हो जाना और कुछ इंटरटेनिंग करना और इस तरीके से करना। मतलब टास्क को इस तरीके से वो इंटरटेनिंग करवाना चाहता है। भाई टास्क को पूरा कंप्लीट तो करना ही होता है ना एंटरटेन करने के लिए, आप टास्क के रूल तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन सिद्धार्थ डे इतना ऑफ माइंड है कि उसकी तो बात ही क्या करना। यहाँ पर डेबोलिना और शहनाज मतलब ये चीज़ करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और सिद्धार्थ पूरी टीम को बिठाकर समझाते हैं कि तुम लोगों ने कल एक रिस्पेक्ट कमाई थी, जो आज तुमने किया वो रिस्पेक्ट पूरी ड्रेन हो गई। यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत अच्छी बात बोलता है। सिद्धार्थ बोलता है कि जब हम कोई टास्क करते हैं तो हम उसे जीतने के लिए करते हैं, लेकिन हम उस टास्क में हार भी सकते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में हम क्या कमाते हैं, रिस्पेक्ट कमाते हैं, जो कि कल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया, वो रिस्पेक्ट कमाई। लेकिन आज जो तुम लोगों ने किया टास्क को इंटरटेनिंग बनाने के लिए, उस टास्क का पूरा रूल ही तोड़ दिया, उस टास्क को टास्क की तरह लिया ही नहीं, जो सही नहीं है। और जो व्यूअर्स भी आप लोगों को देख रहे होंगे उन्हें भी ये चीज़ें सही नहीं लगेगी। तो सिद्धार्थ ने यार इस गेम शो में रहते हुए हमें बहुत कुछ सिखाया है, शहनाज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और वही चीज़ें एक एक पॉइंट में आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, आपके लिए लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर शहनाज कहती है कि हाँ मैंने नहीं किया क्योंकि आज मेरा मूड नहीं था। अब सिद्धार्थ शहनाज को कितने अच्छे तरीके से जान चुका है इन चंद दिनों में। वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारा मूड नहीं था क्योंकि तुम आज इंटरटेन नहीं हो रही थी, तुम्हें चाहिए कि 10 लोग तुम्हारे आसपास घूमे, तुम्हें इंटरटेन करे, आज वो नहीं हुआ तो तुम्हारा मूड नहीं था। तो मतलब बहुत अच्छा लगा यार सिद्धार्थ और शहनाज के जो ये छोटे छोटे से मोमेंट है ना, उनसे दिखता है कि सिद्धार्थ कितने अच्छे तरह से समझता जा रहा है शहनाज को, शहनाज को क्या पसंद है क्या नहीं है। सिद्धार्थ को सब कुछ पता है, और उसे एंटरटेन करने के लिए सिद्धार्थ बहुत कुछ करता भी था ना। सिर्फ शहनाज ही तो वो इंसान है इस घर में जिसके लिए सिद्धार्थ सब कुछ कर सकता है, उसे एंटरटेन करने के लिए सब कुछ कर सकता है, उसे अटेंशन भी बहुत ज़्यादा देता है। और यही छोटे छोटे सिडनाज मोमेंट तो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। और अब जब मैं फिर से देख रही हूँ सारे ही मोमेंट्स आपके लिए डिकोड करने के लिए, तो एक एक पॉइंट मतलब बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैं देख रही हूँ, बारीकी से देख रही हूँ, तो पता चल रहा है कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा डूबता जा रहा है शहनाज के प्यार में, और वही मोमेंट्स मैं आप तक लाना चाहती हूँ गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो पर और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।